क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम दे दिया है। पी क्यू इज इक्वल टू 16, पी से क्यू कितना दिया हुआ है, इट्स 16 सेंटीमीटर। फिर क्यू से आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये 16 है तो ये पूरा भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ। फिर यहाँ पे एक रेशियो भी दिया, आर एल इज टू एल पी, आर एल इज टू एल पी, ये है 2:3 का। ठीक है, वेल यहाँ पे मैं 2:3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे यूजुअली x लिखना चाहिए, पर यहाँ पर रेशियो का फॉर्मेट है तो मैं वैसे लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, पी एन मतलब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कंप्लीट, और आर एम यानी कि ये लेंथ आपको फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में पहले करते हैं कि क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। लेट्स से दिस, तो लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल आर एम एल एंड ट्राइंगल एल पी क्यू। ठीक है, हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, तो कैन आई राइट एंगल आर एल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एल पी। ऐसा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर कैन आई राइट एंगल एल आर एम is equal to angle QPL, क्यों, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल। अब ये इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल क्यों है ये समझ, एज यू नो कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, और ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये तो वैसे ही वर्टिकली अपोजिट है। तो फ्रॉम एंगल सिमिलरिटीज हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल आर एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल पी क्यू। तो वापस से मैंने ये कहा था कि जब भी आपको वैल्यूज फाइंड करने होते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप इनके जो सेपरेट ट्रायंगल्स बना लीजिएगा और इक्वल एंगल्स को इक्वल डायरेक्शन में रखना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड रखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो है, yet I have not mentioned I suppose, ये पॉइंट आपका दिया गया है L। ओके, यहाँ पे L लिखा है मैंने, लिखा। तो ये वर्टिकल अपोजिट है, दोनों का एंगल ये और ये इक्वल हो गया। फिर दिस R किसके बराबर था, P का, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखेगा, ये याद रखना। फिर बचता क्या है, R L के साथ, R L के साथ क्या बचा M, और L P के साथ क्या बचा, L है, यहाँ पे P है, तो बचा Q। तो एज दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे। तो कैन आई राइट आर एल बाई एल पी इज इक्वल टू आर एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू एल एम बाई पी क्यू, सॉरी एल एम बाई एल क्यू। अब गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आर एल दिया है, आर एल देखिए कहां पर है, यहाँ नहीं, हाँ, लेकिन आर एल बाई एल पी दिया हुआ है, यानी इसका रेशियो दिया हुआ है आर एल बाई एल पी, दैट इज 2/3। तो यहाँ पे 2/3 लिख दीजिए। इसके बाद आर एम आपको निकालना है, आर एम इजंट इट, तो आर एम ही रहने दीजिए। और पी क्यू देखिए आपका कितना दिया है, 16 दिया गया। ठीक है, तो ये आर एम इज इक्वल टू हो जाएगा 16 2 32/3 सेंटीमीटर। आइदर यू कैन कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, डेसिमल भी लेना है, तो क्योंकि 3 है तो ये पॉइंट के बाद चलता जाएगा इनफिनिटली, राइट। तो ये हो गया आपका आर एम का वैल्यू। तो जब आपका इसका वैल्यू निकल गया तो क्या एम एस का वैल्यू आप निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली यस। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पी क्यू इक्वल होगा किसका, आर एस का। हियर वी कैन राइट आर एस इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ऐसा क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यानी कि अगर पी क्यू 16 है तो आर एस भी कितना हुआ, 16। तो देयरफॉर आर एस क्या हो जाएगा, 16 होगा। अब आर एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एम प्लस एम एस इज इक्वल टू 16। ठीक है, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा, आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। आर एम का वैल्यू अभी आपने निकाला कितना, 32/3 प्लस एम एस
इज इक्वल टू 16, राइट। इधर ये प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया ms इज इक्वल टू 16 माइनस 32/3। एलसीएम लीजिए कितना होगा, ms इज इक्वल टू 6 3 18 48 माइनस 32/3। ये कितना हो गया, 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 1/3, तो ये कितना है आपका 16/3। तो दिस इज ऑल अबाउट ms, ये ms की वैल्यू है, राइट। तो हमारा यहाँ पे निकल गया ms इज इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी rm कितना आ चुका था आपका 32/3 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है किसका, pn का, यानी कि p से लेके n। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये ट्रायंगल और RQM ट्रायंगल, मतलब ये पूरा ट्रायंगल, राइट, ये पूरा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल MNS एंड ट्रायंगल RMQ, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वापस से एक सेपरेट ट्रायंगल बना लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इक्वल। क्या ये और ये एंगल इक्वल होगा, ऑब्वियसली यस। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या ये और ये एंगल इक्वल होगा, ऑब्वियसली यस। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं, M है और इसका भी M, क्योंकि ये M इसके लिए भी है, इसके लिए भी, राइट, पर ये वर्टिकली है, कॉमन नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ पे N, तो M के साथ यहाँ पे मैंने जब N दिया तो M के साथ वहां पे क्या देना पड़ेगा मेरे को, Q, राइट। तो MN के साथ यहाँ पर क्या बचा S, और MQ के साथ क्या बचता है हमारा R। तो देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल MNS इज इक्वल टू एंगल QMR। ऐसा क्यों, रीजन बीइंग, तो ऐसा इसलिए क्योंकि MNS इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल था ना, इसलिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर है एंगल NMS इज इक्वल टू एंगल RMQ, Q वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो फ्रॉम एंगल similarities, triangle MNS is similar to triangle MRQ। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। तो जब दोनों सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, साइड के रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे। तो कैन आई राइट MN/MQ इज इक्वल टू MS/MR इज इक्वल टू NS/QR, ठीक है। साइड के रेशियोज इक्वल हो गए। अब गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। MN हमारा दिया गया है, M से N नहीं दिया गया, MQ नहीं दिया गया, तो आप इसको हटा ही दीजिए क्योंकि इसका फिर आप कोई यूज ही नहीं है। फिर बचा MS देखिए हमने यहाँ पे निकाला क्या 16/3 डिवाइडेड बाई MR भी निकाल लिया था हमने, कितना RM या MR 32/NS, ये आपको दिया नहीं, यही निकालना है। और Q से R कितना दिया हुआ 10, फेयर इनफ। अब देखिए, अच्छा जिनको थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ 16/3 इंटू 3/32, इसको हमने क्या किया मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चेंज किया और ये हो गया NS/10, राइट। इसके बाद क्या करना है आपको, नीचे का सेक्शन इरेज करते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा क्या 3 और 3 कैंसिल, ये हो गया 2, इधर ये डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 10/2 इज इक्वल टू NS और NS इज इक्वल टू 5। पर ध्यान रखिए आपसे NS नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है PN। तो देखिए PN इज इक्वल टू P से N इज इक्वल टू NS प्लस SP लिख सकते हैं, हाँ जी। और NS का वैल्यू आपने कितना लाया था अभी, और SP का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।